हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने चिर परिचित अंदाज में फैसला ऑन द स्पॉट करते हुए एक निजी फैक्ट्री के सैकड़ों श्रमिकों को राहत प्रदान की और श्रमिकों के बोनस, ओवरटाइम और वेतन की मांग को पूरा करवाया। अनिल विज अपने टी पॉइंट से अपने अपने आवास पर पहुंचे तो उनकी कॉलोनी के बाहर एक निजी फैक्ट्री के लगभग 400 श्रमिक अपनी मांगों को लेकर खड़े हुए थे। श्रम मंत्री अनिल विज तुरंत अपनी कार को रुकवाकर उनके बीच पहुंच गए। उनके कार से उतरते ही सैकड़ों श्रमिक उनके पास पहुंचे और श्रम मंत्री को बताया कि वे अम्बाला में जीटी रोड पर एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं। उनका आरोप था कि फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा उन्हें बोनस, ओवरटाइम में वेतन नहीं दिया जा रहा। श्रमिकों की बात सुनकर श्रम मंत्री अनिल विज ने अपने अंदाज में तुरंत कार्रवाई की। श्रमिकों ने श्रम मंत्री को बताया कि वे काफी समय से ओवरटाइम व बोनस फैक्ट्री प्रबंधन ने उनका रोका हुआ है। उनका आरोप था कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी फैक्ट्री प्रबंधन उनकी बात को नहीं सुन रहा है। इस पर श्रम मंत्री अनिल विज ने मौके पर ही फोन मिलाते हुए मामले में कार्रवाई के आदेश दिए। उनके फोन करते ही सभी श्रमिकों को उनका वेतन, बोनस, ओवरटाइम प्रदान करने की कवायद आरंभ हो गई। जैसे ही ये फैसला हुआ, उपस्थित सभी श्रमिकों ने अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। श्रमिकों ने कहा कि वे सभी श्रम मंत्री अनिल विज का धन्यवाद व आभार प्रकट करते हैं। इस मौके पर श्रम मंत्री अनिल विज से मिलने आए श्रमिकों ने कहा कि उनकी मांगों को पूरा करवाने के लिए वे सभी श्रम मंत्री अनिल विज का धन्यवाद व आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि उनके हस्तक्षेप से उन्हें बोनस दिया जा रहा है और आने वाली 7 नवंबर को उन्हें लंबित ओवरटाइम की अदायगी भी कर दी जाएगी। इसी प्रकार उनका वेतन भी समय पर मिल गया है। इसके साथ ही खुशी प्रकट करते हुए उपस्थित सभी श्रमिकों ने भाई अनिल विज जिंदाबाद के नारे लगाए। श्रमिकों से बातचीत करने के दौरान श्रमिकों ने श्रम मंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है, तो श्रम मंत्री ने कहा कि जब तक अनिल विज बैठा है तब तक इस बात को लेकर किसी भी श्रमिक को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। झूठ की बुनियाद पर कांग्रेस ने अपनी दरखास्त दी थी और कांग्रेस का एक चरित्र भी है कि जब हारते हैं तब ईवीएम को दोष देते हैं, जब जीतते हैं तब इनको ईवीएम याद नहीं आती। अब हरियाणा में भी ये जिन सीटों से हारे हैं वहां कह रहे हैं ईवीएम खराब है, जहां से जीते हैं वहां क्यों नहीं कहते ईवीएम खराब है? वहां दोहरा रिजाइन, दोबारा लड़ लो। तो चुनाव आयोग ने इनकी सारी जो एप्लीकेशंस थी, जो इन्होंने शिकायतें दी थी, सिलसिलेवार एक एक शिकायत का उन्होंने जवाब दिया है और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि बिना वजह इस प्रकार की बातें नहीं उठानी चाहिए, इससे माहौल खराब होता है। तो कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का कहना है कि ऐसा कैसे हो सकता है जब 99% मशीन चार्ज कैसे रह सकती है? अब ऐसा है, देखिए, अब वो अपनी इंजीनियरिंग बता रहे हैं, वो अपने राज में खोल खोल के देखते होंगे। मशीनें देने का एक तरीका है। चुनाव आयोग जब मशीनें वहाँ से रिलीज करता है तब सारी पार्टियों के नुमाइंदों को बुलाता है और उनको दिखाता है। ये तब देख सकते हैं। पोलिंग स्टेशन पर जब मशीनें शुरू की जाती हैं तब पोलिंग एजेंटों को दिखाया जाता है, चला के भी दिखाई जाती है, 40-50 वोटें डलवा के भी दिखाई जाती है। ये दावे दराज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि सारी की सारी इनकी टीम ऊपर से लेकर नीचे तक बुद्धुओं की टीम है। ये बुद्धू हैं, ये तब क्यों नहीं देख सके कि बैटरी का चार्ज कितना है और कितना नहीं है? ये तो एक रोने का तरीका है कांग्रेस का। हाई ईवीएम, हाई ईवीएम, हाई ईवीएम, हाई ईवीएम। जब कर्नाटक में जीते तब तो शोर नहीं पाया, हिमाचल में जीते तब शोर नहीं पाया, पंजाब में आम आदमी पार्टी जीती तब किसी ने नहीं कहा कि ईवीएम खराब है। तो उन्होंने ये भी कहा कि जिन देशों में ईवीएम का आविष्कार हुआ वो वापस मतपत्र बैलेट पर लौटाए हैं, लेकिन हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। मनीष तिवारी ने कहा है कि जिन देशों, लेकिन हिंदुस्तान में इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब कांग्रेस तो देश को वापस ही लेकर जाना चाहती है, हम देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं।
ये उनकी सोच और हमारी सोच में अंतर है। यहाँ पे सर एक यहाँ तो अपना फ्रूट की फैक्ट्री है सर, यहाँ पे मोड़ा में एक अपनी उसमें एक तो ओवर टाइम का मामला था सर। जून 2023 से लेके मार्च 2024 तक का ओवर टाइम रुका हुआ है। इन्होंने बोला था कि हम दिवाली पे आपका सारा क्लियर कर देंगे 2023 की दिवाली पर। ठीक है सर, तो अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ। अभी एक हफ्ते से नहीं ये बोला था आपका बोनस भी आ रहा है, आपका ओवर टाइम भी आ रहा है, आपकी सैलरी भी आ रही है। तो अभी ये कल जाके कल इन्होंने ये बोल दिया आपको कुछ नहीं मिलेगा, कंपनी घाटे में जा रही है, ये है वो है, ऐसा वैसा बोल के करवा दिया। रफादारी सी दिवाली बनाओ अपनी। हमारे घर में पैसे नहीं हैं। अब सारे वर्कर आए यहाँ साहब के पास आए थे, अब इनके अब यहाँ आके वो बोल रहे हैं हम सब कुछ देंगे। आप कैसे दोगे? दोगे दो। विज साहब ने क्या करवाया, क्या सोल्यूशन करवाया? साहब से बात कराई है, अनिल विज साहब से, और अपना बोनस का भी, अपना ओवर टाइम का भी और अपनी सैलरी का भी। कितने करीब लोग आए थे आप यहाँ पे? 400 बंदा आया था। और अब क्या आश्वासन मिला आपको? अब आश्वासन मिला, आज बोनस आ रहा है हमारा, और 7 तारीख को सैलरी आ रही है, और अगली 7 को नवंबर 7 को पूरा ओवर टाइम आ रहा है आपको हमारा। खुश है सारे के सारे? सब कुछ है सब। जिंदाबाद।